इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सीमापुरी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं ये डीडीए ग्राउंड है, जहां राहुल गांधी का भी भाषण चल रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल गांधी इस मैदान में पहुंचे हैं। लगातार जिस तरह से कन्हैया कुमार के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं भीड़ को देख करके कि अगर ये वोट में कन्वर्ट हो जाए तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से नारा दिया गया था अब की बार 400 के पार। तो क्या लगता है आपको जी, क्या 400 के पार का जो नारा है था वो क्या लग रहा है अब? देखिए जी, 400 पार का जो नारा था वो तो दूसरे चरण में ही फ्लॉप हो गया। दूसरे चरण के बाद ही फ्लॉप हो गया। इसका बाकायदा मैं सबूत आपको दिखा सकता हूँ। पंजाब केसरी अखबार है, बाकायदा बीजेपी समर्थित अखबार है, और उसके फ्रंट पेज की खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे चरण के बाद की न्यूज़ है कि क्या उन्होंने इसका आकलन करा था। ये देखिए, लेकिन आप हमेशा जो है प्रूफ लेकर चलते हैं। जी जी जी, खाली खाली बातें करने में मजा नहीं आता ना जी। ये देखिए, सत्ता को लेकर क्या कहता है सत्ता बाजार। हाँ जी, नीचे पढ़िए आप। इसमें एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं? कांग्रेस को, एनडीए को पहले 288, ये फ्रंट में 296 से 299 से दूसरे चरण के बाद की है। अच्छा। 2 चरण के चुनाव हुए थे और 100 सीटें इनकी घट गई। अब उसके बाद तो 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कहाँ पहुँच गए ये लोग। 200 से नीचे आ चुके हैं। 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। ट्यूबलेस टायर आजकल चलते हैं, आपने देखे होंगे ना। ट्यूबलेस टायर में जब पंचर होता है तो उसकी आवाज़ बड़ी धीरे धीरे निकलती है। तो क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार क्यों? उनके पे तो देश विरोधी नारे के आरोप लगे। बिल्कुल आरोप लगे थे, साबित तो कोई नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने बाकायदा जांच कमेटी बिठाई थी, क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच कमेटी बिठाई, क्लीन चिट दी। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। तो फिर आरोपों का महत्व क्या रह जाता है? लेकिन कन्हैया कुमार खुद अपने स्पीच में, अपने भाषण में कहते हैं कि आज भी वीडियो वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल करी जा रही है। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सत्ता आपका है, मंत्रालय आपका है, फिर हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आरोप ही थे ना। जब कोर्ट में साबित नहीं हुए, एसआईटी जो है इनकी बैठी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच करी थी। और बाकायदा दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, एलजी साहब के अधीन है। उस पर तो दिल्ली सरकार का कोई जोर नहीं चलता। सभी जानते हैं कि आज के एलजी और वर्तमान एलजी और पिछले जो एलजी थे नजीब जंग साहब, जिनके टाइम में काम हुआ था, उनका वो भी नजीब जंग साहब भी कितने इनके फेवर करते थे बीजेपी का, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी अब ताज़ा पिछले महीने आप उनके संघमित्रा जी जो हैं जेएनयू की वाइस चांसलर जो अभी अपॉइंट हुई है नई, बाकायदा संघ की पृष्ठभूमि से हैं, उन्होंने भी इस बात को नकारा कि नहीं, जेएनयू में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे नहीं लगे, ये सिर्फ एक सुनियोजित साजिश थी और झूठ फैलाया गया था। फिर जनता को जो गुमराह कर दिया जाता है, तो जनता एक बार गुमराह हो जाती है जी जी, तो फिर वो उसको फिर उसके अंदर से जो गुमराहियत जो भरी हुई कैसे निकल जाती है। टाइम लगता है थोड़ा सा, कोई गहरे दाग होते हैं उन्हें निकालने में टाइम लगता है, लेकिन निकल जाएंगे। इस तरह का जो नफरत फैलाया गया है, इस नफरत फैलाने वाला आखिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी बेशर्म जनता पार्टी, हर झूठी पार्टी, हर चीज में झूठ बोल के उन्होंने कहाँ कसर छोड़ी। राहुल गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने अलग अलग वीडियो क्लिपिंग कटिंग कर करके किस तरीके बदनाम करने का काम किया गया। आज आपके सामने राहुल गांधी जी की छवि देखिए आप, पूरे देश के अंदर एक देश को जोड़ने वाले नेता के रूप में और एक देश को तोड़ने वाले नेता के रूप में दूसरी छवि दूसरे लोगों की है। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में कहा था कि हमें जो करना था हमने किया, और जो करना है वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में यानी 80 में कांग्रेस को 50 सीट से एक भी कम नहीं आ रही, सीट नहीं आ रही। लेकिन उस वीडियो वायरल हो रही है कि जो हमें करना था कर दिया, अब एक सीट भी नहीं आ रही है। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन ये वीडियो वायरल करता कौन है? बीजेपी और उसका आईटी सेल। उनके आप वीडियो पे कैसे वो कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी जिसमें हरदीप पुरी साहब केंद्रीय मंत्री, बाकायदा अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री बाइट देते हुए नजर आते हैं। पापा ने वार रुकवा दिया, आपने सुना ही होगा ना खूब, बाकायदा यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में उन्होंने तक ने ये ट्वीट कर दिए थे कि हाँ मोदी जी ने वार रुकवा दी। जबकि संसद में सवाल पूछा गया था तो साफ मना कर दिया गया था। इस तरह से कोई काम नहीं हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जिसमें वार रुकवाने वाली कोई बात हुई हो। शर्मा जी, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रखते हैं, और शर्मा जी जिस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं, तो क्या वजह है? क्या लगता है कि बिना प्रूफ बात करते हैं तो कोई मतलब कन्विंस नहीं होता, आपकी बात पे कुछ असर नहीं होता? अभी आप ही ये देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि मेरी बातों पे लोग क्यों यकीन करते हैं। क्योंकि मैं बात करता हूँ, प्रूफ के साथ करता हूँ, और लोगों को सच्चाई अच्छी लगती है।
बेशक कड़वी हो लेकिन लोग सच्चाई पसंद करते हैं, किसी भी तरह से आप मान लीजिए सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, उसको ढाका नहीं जा सकता। आप कांग्रेस के समर्थन में, तो क्या आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सत्ता अगर आएगी जी। तो आपकी जो ऊपर भैंस हो, आपके दरवाजे पर अगर भैंस हो तो ले लेगी, मंगलसूत्र महिलाओं का भिजवा देगी? अरे यार, मंगलसूत्र की बात करें तो मैं बार बार कहता हूँ मंगलसूत्र के लिए वो चिंता कहाँ से हुई? इनके पार्टी में एक नेता है महिला से, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र भिजवा देंगे। नहीं पता। जी, मंगलसूत्र की मैं बात कर रहे थे, तो मंगलसूत्र के बारे में जो बात करी जा रही है आपने खुद देखा हो, इनकी पार्टी में एक नेता है जिसने किसी के गले का मंगलसूत्र छीन के उतार के अपने गले में पहन रखा है, तो इसलिए इनको मंगलसूत्र की याद आती है। इन्हें लगता है जो मेरे घर में हो रहा है वही सब जगह होगा। बस। मैं नाम नहीं लूंगा, भाई साहब ने स्मृति ईरानी, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? तो दूसरे जितने देशवासियों को उसने संदेश दिए, उस देश का कैसे खंडन करा, कैसे कैसे मर्यादाओं को तोड़ा, ये आप देखो ना, आप देखो, बता देखो ना, वो एक ड्रीम गर्ल थी, लोगों की ऑडियंस थी, उसने मंगलसूत्र को छीन के करा। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी आपका, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं आप? बिल्कुल धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। अच्छा काम किए हैं वो, तो इतना अच्छा काम करे कि कोई कर नहीं सकता। जो एक स्कूटी आती थी जितने पैसों में, जितनी 2 स्कूटी आती है आज 1 आती है, जितनी 4 गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता था जितने पैसों का, आज उसमें 1 में पड़ता है। जितनी महंगाई रसोई की जितनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है, 5 परिवार पल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा देश के साथ कि देश को बैक, कभी आपने देखा किसी प्रधानमंत्री को कि बैक गियर में डाला हो गया क्या देश को? लगता है कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार तो बहुत आगे निकल गए, आगे निकल गए। 5 लाख वोट से कन्हैया कुमार जीतेंगे। 5 लाख वोट से, क्या लग रहा है आपको भी? भाई कन्हैया कुमार यहाँ से जीतेंगे। और दूसरी बात, जो लोग ये बीजेपी वाले कहते हैं ना कि फूल पे बटन दबाओ, मैं उनसे पूछता हूँ फूल भी किससे पकड़ोगे? हाथ से पकड़ोगे ना। जब हाथी नहीं होगा तो किससे खाओगे खाना? हाथ थोड़ी, हाथ छाप है, हाथ छाप है, लेकिन हाथी तो है ना। झूठ बोलोगे, 10 साल तो हो गए झूठ बोलते बोलते। 10 साल हो गए कह रहे हैं मोदी जी को, झूठ बोलते बोलते 10 साल हो गए। क्या लगता है मनोज तिवारी 10 साल में कितना काम किया, कितना विकास किया है? मनोज तिवारी कैमरा में देखिए, 10 साल में यहाँ पे दिखाई भी नहीं दिए हैं। दिखाई भी नहीं दी। सिर्फ जब इलेक्शन होता है उस टाइम पे आते हैं, उस टाइम पे दिखते हैं, वो भी गाड़ी में, रोड पे कभी नहीं दिखाई देते। वो सिर्फ गाड़ी में अपना प्रचार करते हैं और अपना घर चले जाते हैं, दिखाते हैं, बस हवा में हाथ लगा, हवा में हाथ हिलाते हैं, उनका ये काम है। बाद बैठकर काम धंधा में लगे रहते हैं, काम तो अपना, वो सिर्फ अपना विकास करते हैं। पब्लिक का आप गलियों के अंदर चल के देखिए, किसी का कोई विकास नहीं है, ना रोड पे हमारा सेवाधाम वाला रोड आता, अभी 5 साल में इतनी सी रोड ही डलवाई है सिर्फ रोड पे। आप पार्कों की कंडीशन देखिए, सारी मशीनें टूटी पड़ी हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर यहाँ पे। जब आप चलोगे तो आपको सब नजर आ जाएगा। 1-1 घंटा लग जाता है 1-1 किलोमीटर जाने में हमें। सेवाधाम रोड को आप देखो, वहाँ से सेवाधाम तक जाने के लिए कम से कम 2 घंटे का संघर्ष करना पड़ता है। तो मनोज तिवारी को तो हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन जब भी इस क्षेत्र में गए तो मुझे घंटों टाइम लिया, काफी जाम रहता है, बहुत जाम की समस्या से लोग जूझते हैं। वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वहाँ 15 मिनट का रास्ता है वो 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटे लग जाते हैं उसमें। एम्बुलेंस से पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर ही खत्म हो जाता है, वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाता है। इतने बुरे हालात है जमुना पार के। तो क्या लगता है आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पट्टा हाथ में कार्यकर्ता हैं? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। बाकी बदलाव चाहती है पब्लिक आज के टाइम में। मोदी जी को हटाओ, कांग्रेस लाओ। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? महबूब अली। क्या लग रहा है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? नहीं जी, कन्हैया कुमार आना चाहिए। कन्हैया कुमार जाना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए, मतलब जोश नहीं दिखा, जोश नहीं है, जोश पूरा है कन्हैया कुमार में, ऐसी बात नहीं। बस एक कांग्रेस के मंच पे आए हैं, इंडिया गठबंधन, इसलिए दबे लफ्ज में बोल रहे हैं कि नहीं, गर्मी का टाइम। अच्छा, गर्मी ज्यादा है इसलिए ये भी एक आप देख सकते हैं कि इतनी धूप की तपिश में भी लोग जो है राहुल गांधी को सुनने के लिए, कन्हैया कुमार को सुनने के लिए डीडीए ग्राउंड में जमा हुए हैं। ये भी एक दाद देनी चाहिए कि जो लोग जो है उनको सुनने के लिए इतनी तपतपाती गर्मी में लोग पहुंच रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, इसलिए जो है यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुलेगी। बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल। नफरत की दुकान से लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए सब मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। सब मोहब्बत की दुकान खुलेगी, जब ही इस देश में कुछ भला होगा, देश का भला होगा।
वरना ये जब तक ये बीजेपी रहेगी ऐसे ही करती रहेगी। वो सारी चीज़ें बेच रही है, हर चीज़ बेच दी, ट्रेन बेच दी, रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सभी बेचने पे लगे पड़े हैं। अपने तीन दोस्त हैं, उनकी जेब भर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले। तो मोदी जी तो कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। अरे कोई परिवार नहीं है भाई, ये रंडुआ इंसान है, इसका कोई परिवार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के बड़े ऐसा अब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं है, रंडुआ इंसान है, नहीं, इसको नहीं पता। अरे बहुत गंदा आदमी है ये, बिल्कुल गंदी राजनीति करता है। देखिए, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके अंदर जो आप दोनों के विचार में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं, मगर इंसान अच्छा हो तो उसकी इज्जत दिल से होती है। हम राहुल जी की इज्जत में देखो, धूप में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? उनकी मोहब्बत की दुकान जो खुली उसमें आए हम। दुकान खुल गई, खून जला, खुल गई। 400 पार होने वाला है 4 जून को। हाँ, अरे इसका कांग्रेस का होगा इस बार गठबंधन 400 पार। गठबंधन 400 पार। क्या लगता है? यही लगता है जो भाई कह रहा। आप बाबा जी क्या लग रहा है इस बार? गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। मोदी प्रधानमंत्री नहीं है अब, वो जुमलेबाजी प्रधानमंत्री बहुत देख लिया, जुमले अत्याचार बहुत देख लिया, किसानों पर अत्याचार देख लिया, महिलाओं को बलात्कार देख लिया, और जुमलेबाजी बहुत देख ली। कभी मंदिर सूत्र पे बोलते हैं, विकास पे बोले। इन्होंने 10 साल में क्या किया है? इन मुद्दों पे बोले ना, इन मुद्दों पे नहीं बोलते लोगों को। विकास किया है, विकास वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखे थे ना, तो विकास और विनाश। अब विनाश है उनका, विकास होता उनका लड़का होता। तो पूरे भारत में कहीं विकास दिखा दीजिए, एक उस पर भी अपने बोले हो तो बता दीजिए उन्होंने कोई नेक काम किया हो। किसानों के लिए, अन्नदाता जो किसान है उसके लिए क्या नाम है, कील बढ़वा देते हैं, अत्याचार करते हैं, लाठी लगवाते हैं, गोलियां बजवाते हैं, महिलाओं को बलात्कार करते हैं, युवा को रोजगार नहीं देते हैं। बताइए। मोदी जी ने कहा था कि ये जो विकास का ट्रेलर है 5 साल और दीजिए, फिल्म दिखा देंगे विकास का। अरे फिल्म तो दिखा दी, सबको गरीबों को मार दिया, रोजगार खत्म कर दिया, बिजनेसमैनों को, बिल्कुल छोटे को, व्यापारी को खत्म कर दिया। कहाँ से है बाबा? हम दिल्ली से हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार ठाकुर। आप करे कांग्रेस आएगी तो आपका भैंस छीन कर मुसलमानों को दे देगी। नहीं, हमारा भैया है मुसलमान, गंगा जमुना की तहजीब है, पहले थी भाईचारा था, इन्होंने आके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है। ये क्या नाम है, मोदी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की राहुल जी ने दुकान खोल दी है। सबका साथ सबका विकास। कहाँ करा विकास बता दीजिए। मोदी जी का कोई योजना है सिर्फ हिंदुओं के लिए? मोदी मीडिया है ना, वही विकास दिखा रही है, हिंदुओं के लिए नहीं दिखाई दे रही है। हिंदुओं के लिए भी नहीं है, जो योजना लेकर के आ रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को उससे फायदा नहीं है? योजना नहीं दिखाई, योजना है ही नहीं, झूठ है। योजना तो दिखाई नहीं दिया मेरे को बिल्कुल भी। योजना बता दीजिए। आप पूरे घूमते हैं, आप मीडिया हो, आप दिखा दीजिए कोई कहीं विकास हुआ तो बताइए आप मुद्दों पे, हम उससे बात करेंगे आपसे। जुबान से विकास करते हैं, काम से विकास नहीं करते। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। मंगलसूत्र पे 2 भैंसें होंगी तो एक छीन ली जाएगी। ये क्या है प्रधानमंत्री के? ये शोभा देती है क्या? बहुत बड़ी वो होती है, गरिमा होती है प्रधानमंत्री की। ये किससे बेचा? अंबानी अंबानी के वो है ये। अब तो मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी जो अंबानी अडानी में चुप है, क्यों है? बताऊं, 400 पार वाली बात थी ना, वो भूल गए हैं। वो पता क्या है, अंबानी, सुनो, मोदी, अमित शाह और अंडानी अंबानी, ये चारों तड़ी पार होने वाले हैं 2024 में 4 जून को। हाँ, 4 जून को तड़ी पार होने वाले हैं। 400 ये जीरो आगे लगानी थी, पीछे लगा दिए गलती से। क्या लगता है आपकी बार मोदी जी का 400 पार या 300 पार? अरे कुछ भी नहीं पार, आर पार, ये बिल्कुल इंडिया से पार। इंडिया से पार 150 पार कर जाए वो बहुत मुश्किल बात है, मोहताज हो गए हैं। मोदी जी का जो नारा था 400 पार, आपकी बार 400 के पार, लेकिन वो तो 400 को समझ में आ जाएगा। क्या लगता है, बहुत से जनता का कहना है कि अगर 150 भी पार कर जाए तो मोदी जी के का बल्ले। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अपने नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।